बाद है पहला मंडे, पहला सोमवार। हम आए हैं शिव के मंदिर। बहुत ही भव्य मूर्ति आप देख रहे होगे यहाँ पे शिव की है। और इसको लेके मैं सवाल भी पूछूंगा, जो बताएगा उसको हम एक गिफ्ट भी देंगे। और ये सवाल आपसे है सीधा सरल सा कि भगवान शिव कौन से देवता है, देवता में कौन सा रूप माना जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, तब तक आप बताएं कमेंट में कि कौन से हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भगवान शिव के लिए हम यहाँ लोग उसके क्वेश्चन पूछेंगे, भगवान शिव के बारे में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ये एक एंटरटेनमेंट वाला ब्लॉग। सर मिले हैं यहाँ पे, जो आए हैं मंदिर में, सोमवार का दिन है शिवरात्रि के बाद। तो देखते हैं ये कितना भगवान शिव के बारे में जानते हैं। आप भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है सर, बता सकते हो? भगवान शिव के धनुष का नाम, हाँ जी, क्या नाम है उनके धनुष का, आप जानते हो? पिनाक। हमारे यहाँ रॉकेट लॉन्चर है उसके नाम से, भगवान शिव के धनुष के नाम से। तो लोग आते हैं, मंदिर में आते हैं, लेकिन थोड़ी भगवान शिव के बारे में जानकारी कम रखते हैं। इनके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे कि इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और ऐसे लोगों की हमें जरूरत है जो कि इस ज्ञान को फैलाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। कब से आ रहे हो मंदिर में? मैं काफी 4 साल से आ रहा अच्छा, नाम क्या आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म अपना, आपका धर्म कौन सा है? मेरा धर्म हिंदू धर्म है। पहली बात यह है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऐसा मानिए तो बात ही नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। सनातनी ही हिंदू है। हाँ जी। तो धर्म कौन सा है आपका? मेरा धर्म यही है, सनातन। हाँ जी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपके सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं जैसे मानते हैं? मान लीजिए पता है? लगभग 30-35। हाँ, क्या? 30-35 हजार होंगे। अच्छा, ये आपको नहीं पता मतलब? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ी ज्ञान की कमी लगती है कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनके धर्म में कितने देवी देवता है। हाँ, हाँ जी, आओ आओ आओ, आप आओ क्या? अच्छा, आप यहीं से जवाब दो, यहीं से आंसर दो, यहीं से आंसर दो, आप यहीं से आंसर दो। कितने? 33 क्या? 33। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बच्चों, आप सुन रहे हो सारी चीजें ना? ठीक है, आप बताएंगे? नहीं, इन लोगों को पता नहीं है। आप बताएंगे? हमारे धर्म में तो एक ही भगवान है बस। कौन सा? यही भगवान जो परमात्मा होते हैं। हाँ हाँ, नहीं, देखो, आप जिस धर्म में हो उस धर्म के बारे में आपको जानना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। हम ये कहने से कि भाई पता नहीं हमें, या जो भी है सही है। हमारे धर्म में 35 कोटि देवी देवता हैं। कितने हैं? 33 कोटि। कोटि, कोटि का वर्ड है संस्कृत का। ये किसका है? संस्कृत का। और उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया करोड़ों में। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सिर्फ 33 ही हैं, 33। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि राम भगवान जब वनवास में थे तो वो हिरण पकड़ने गए थे सीता के कहने पे। आपको पता है वो क्यों गए थे? हिरण को क्या करते वो पकड़ के? वो सीता माँ ने बोला था बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, इसलिए। नहीं, पकड़ के क्या करते वो? आप बताएं, पकड़ के क्या करते? अब वो सीता माँ ने बोला था हमें बहुत प्यारा लग रहा है, ले आओ, हमको हिरन चाहिए है। अब ये नहीं पता उनको क्या करना था क्या नहीं करना। अच्छा, आपको पता है? हाँ जी, क्योंकि सीता माता ने उनसे बोला था हिरन बहुत प्यारा है। तो सोने का हिरण। हाँ जी, हाँ, मृग हिरण लग रहा, तो सोने का मृग। राम जी ने उसको, सीता माता को प्यार के लिए उसने हिरन को गया था पकड़ने के लिए। नहीं, वो तो गए थे पकड़ने। तो पकड़ करने के बाद किस लिए पकड़ने गए थे? करते क्या उसका पकड़ के? यही पकड़ के अपना जो पालते वालते देखते हैं अपना, जैसे भी है सीता माता के प्यारों में अपना। अच्छा, जो भी है जिंदगी की एक। कई लोग अफवाह फैला देते हैं कि वो मारने गए थे, उसको मार के पकड़ के खाने गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक राम है, एक तो भगवान है। वो सीता तो के एक प्यार में गए थे। हाँ, अपना पत्नी के प्यार में गए थे। हाँ, वो राम। चलो, ये मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करता हूँ कि वो उन्होंने भेंट करना था अयोध्या में भरत अपने छोटे भाई को। तो सीता अपने देवर को, भरत को भेंट करना चाहती थी, इसलिए वो पकड़ने गए थे, ना कि उसको मारने गए थे। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ आप लोगों से। रावण जो था वो भगवान, कहते हैं कि भगवान राम ने ऊपर से ही क्यों नहीं मार दिया? नीचे आने की क्या जरूरत थी उसके लिए? उनको सृष्टि रचानी थी धरती पे। सृष्टि रचानी थी। और क्या, ये फिर रामायण कथा भागवत कैसे बनती थी? इसीलिए तो हम लोग अब समझते हैं, सुनते हैं। हाँ। तो समझ तो आती है ना। तो रामायण क्यों रची गई? मतलब भगवान को सब पता था कि ये वो तो ऊपर से ही मार सकते थे ना, कि भाई उसको हार्ट अटैक ही दे देते और कुछ नहीं दो। क्योंकि हम अब भगवान के बनाए हैं, तो अब ये चीजें सुन रहे हैं तो हम लोगों की भक्ति आएगी ना। हाँ,
इसलिए। अच्छा, भक्ति भगवान के लिए। को- और क्या, भगवान को तो सब पता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं भगवान हाँ, को, कर सकते है हैं, ना। तो बिल्कुल। भगवान को सृष्टि रचानी थी, तभी तो आए थे धरती पे। अच्छा, आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता है उतना। आपको किसी को पता है? राम को पहचानने के लिए। राम को पहचानने के लिए पहचानने के लिए। अच्छा, राम को पहचान लेते हो? नहीं, जब वो धरती पे आए हाँ। रावण को अच्छा, मारने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि राम किसका वो थे, अवतार किसका अवतार थे? कृष्ण का अवतार थे, ठीक बात है। क्योंकि राम तो- उनका रावण का वध करना था, इसलिए आए थे। कृष्ण का अवतार, लेकिन कृष्ण का अवतार तो राम के बाद हुआ। जो कृष्ण थे वो भगवान राम के बाद आए। हाँ, किसका अवतार? हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, विष्णु के अवतार हैं। तो हमारे भगवान राम जो थे विष्णु के अवतार थे। तो कई लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। अब वो ऊपर से ही क्यों नहीं मार सकते थे, कुछ पता है? ऊपर से कोई आंसर देगा इस बात का कि ऊपर से क्यों नहीं मारा उन्होंने? अब वो सीता माँ का ही हो रहा था कि हरण कर रहा है, हाँ। तो उनको रावण को वध करना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ। इसीलिए कह रहे थे कि ऊपर से नहीं मारा। अच्छा, मैं इसको एक कंक्लूजन निकालता हूं। तो उसका ये है कि जो भगवान राम थे वो उन्होंने जन्म क्यों लिया? क्योंकि रावण ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांग लिया था कि उसको कोई नहीं मार सकता इस दुनिया में। लेकिन वो मनुष्य कहना भूल गया उसके अंदर, कि मनुष्य को छोड़ के उसने मनुष्य भूल गया, कीट वाइट सब कुछ बता दिया उसने, राक्षस ये भगवान देवता, मुझे कोई नहीं मार सकता, ये उसने वरदान ले लिया। तो उसको कौन मारेगा फिर? मनुष्य। उसको पता भी था कि मैं रामे के हाथ मरूंगी, उसको पता भी था रावण को। रावण को तो रावण को पता होता तो ऐसा काम ही नहीं करता, वो तो मारना ही था। कि तपस्या तो कर ली, लेकिन उनका क्या था कि धर्म को लेके अपने सनातन धर्म को चलाना था, इसीलिए। ठीक है, तो सनातन धर्म हमेशा से रहेगा और रहा है, तो इसीलिए उनको चलाना था आगे। कि कोई ऐसा विनाशकारी आदमी आ जाता है धरती पे, वरदान भी ले लेता है, तो उस सृष्टि को बचाने के लिए तो भगवान तो आएगा ही ना। ये अच्छा, एक चीज और पूछूं, कई लोग कहते हैं कि रावण अच्छा आदमी था कि उन्होंने सीता को हाथ नहीं लगाया। आप क्या मानते हैं, इस पे क्या कहानी है, क्यों नहीं लगाया? नहीं, सीता को इसलिए हाथ तो भेष बदल के भी गया, हरण जो करने जाते हैं हाँ। वो तो भेष बदल के गया हो, इसीलिए वो साधु के रूप में गया, हर के और ले गया था। उसमें जैसे ले जा रहे थे, जटायु ने उसको पीछा किया हो। हाँ, किया था। तो ये पता राम को नहीं था, उनको लक्ष्मण छोटा जो भाई था उसने डर ही खींच दिया था कि इसके। नहीं, मेरा कहना यह है कि रावण ने जब लंका में ले गया तो वहां पे हाथ क्यों नहीं लगाया उसको, अपनी पत्नी क्यों नहीं बना लिया था? आप बताएंगे? ये नहीं बता सकते। आप बता सकते हो? आप तो कुछ तो बोलो। उन्होंने दूबी उखाड़ के बोला मेरे देह में टच करेगा तो जल के फंसेगा। हाँ, लेकिन क्यों? वो किसने बोला? माता सीता ने बोला। ऐसा थोड़ी है कि माता सीता किसी को बोल रही है तुम मेरे टच करेगा जल के भस्म हो जाएगा। ये रावण को थोड़ी पता है। लेकिन आप बता सकते हो? रावण की बेटी थी, कोई ये कहते हैं, कौन? लोग कहते हैं नहीं है, हाँ। रावण की बेटी थी, अच्छा, ये भी लोग कहते हैं ना। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि रावण की सीता रावण की बेटी थी, तो अपनी बेटी को क्यों उठाएगा? पता नहीं, लोग ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, तो किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं जाना चाहिए ना। रावण को यह श्राप मिला हुआ था कि वो किसी भी नारी को बिना मर्जी के छुएगा तो वहीं जल के भस्म हो जाएगा। रावण को यह श्राप दिया उसी के भाई ने, मेघनाथ ने। नहीं, मेघनाथ ने। तो बता सकते हो? रामबा के साथ रावण ने गलत किया था, ठीक है। जब रावण ने इंद्रजीत को जीत लिया स्वर्ग में, तो उसे लगा कि मैं भगवान बन गया हूँ, ठीक है। मैं समझी नहीं ये बात। उसके रावण के भाई का नाम था कुबेर, जो कि रामबा का पति था। तो रामबा के साथ रावण ने गलत किया था, इसलिए उसने रावण को श्राप दे दिया था। समझ गए? अब सुन के कैसा लगा कि हाँ अब ज्ञान कोई होगा तो याद रखना चाहिए। बहुत सही, हाँ। तो याद रखना चाहिए रावण कोई अच्छा आदमी नहीं था। नहीं, रावण तो कोई अच्छा है ही नहीं। कई बोलते हैं इसको तर्क देके रावण कि तो ऐसा वो तो पापी ही था। आप लोग भी जो दूसरों की औरत पे दूसरों की नहीं अपनी पे ही है अपनों ना। पे जब डाल दिया तो हाँ, दूसरों पे क्या वैल्यू रखेगा? क्या वैल्यू रखेगा? किसी को पता है भगवान की शिव की पत्नी सती कैसे हुई? सती का मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने बात हाँ। मानी थी ना। हाँ, अग्नि में जल के। क्यों अग्नि में जली वो? क्योंकि उनके बारे में बुरा बोला जा रहा था, उनको बुलाया नहीं गया। शिव को नहीं बुलाया गया था शिव को नहीं उस बोला, ससुराल में नहीं उस बोला। यज्ञ में जो है शिव भगवान को नहीं बुलाया और उनको बुरा बुरा बोला गया, इसलिए वो
उसी हवन कुंड में, उसी यज्ञ में कूद के उन्होंने आहुति दे दी। तो अब कई लोग बोलते हैं कि भगवान शिव तो भगवान शिव थे, उन्होंने दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर लिया? देखो हमारे सनातन धर्म में क्या है कि जो शरीर होता है ना, शरीर है तो उसको जिंदा किया जा सकता है, लेकिन खाली जो राख है उससे कोई जिंदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो भगवान शिव पे भी लागू होती थी वो बात। भगवान शिव के कितने पुत्र हैं? कौन कौन से? गणेश, कार्तिकेय। गणेश, उनकी कितनी बीवी हैं? बीवी तो उनकी पत्नी। कार्तिकेय की कितनी पत्नियां हैं? कार्तिकेय की मुझे नहीं पता। भगवान गणेश की? दो। नाम बताइए। रिद्धि सिद्धि। अच्छा। दशरथ की कितनी पत्नियां थी? तीन पत्नियां थी, उन्होंने सही बात बताई। ठीक है, तो क्या आप अपने पति को दूसरी शादी करने देंगी? क्यों? अब कैसे करने देंगे? तो ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया। आप इससे हटके ही क्या भाई भगवान गणेश के कदमों पे, इस पे रिद्धि के कदमों पे क्यों नहीं चलती, सिद्धि के कदमों पे क्यों नहीं चलती? ये आम मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन यहाँ तो कई लोग 4-4 शादियां करके रहते हैं। आपने पता होगा, उसको क्या मानते हो आप? कितना गलत है वो? अच्छा, और मान लो एक पत्नी को बच्चे नहीं होते तो दूसरी शादी करना ठीक है? हाँ ठीक। आप बच्चे जरूरी है, पत्नी जरूरी है? उसे तो जिसके साथ संबंध हो वही जरूरी, जो भाग में लिखा है तो कहाँ मान लो बच्चे नहीं होते फिर? अब फिर क्या बताया, फिर मर्जी है पति की, अगर वो प्यार करता है। पत्नी की मर्जी चलेगी ना यहाँ, पत्नी की मर्जी चलेगी ना। अब कैसा नहीं, कई बार पति नहीं समझता है, कहता है हमें बच्चे चाहिए, नहीं हाँ, चल हाँ, हाँ। नहीं चल सकती है। और कई पति ऐसे बहुत प्यार करते, कहते हैं हम बिना बच्चे गुजारा कर लेंगे। सही बात है। पति पत्नी हम प्यार से रह लेंगे, नहीं हमें बच्चे चाहिए। और कई पति कहते हैं चलो हटो तुम, हमें बच्चे चाहिए। कोई पत्नी से प्यार करता, कोई बच्चों से प्यार करता है। अच्छा, सनातन धर्म इतना अच्छा है तो उसको फॉलो किया जाए तो उसके अंदर इतनी इतनी चीजें हैं कि आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि जो भी कोई लोग आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, कई चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनको बहकाव में ना आए। बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम वीसी का टेस्ट लेने आए थे इस मंदिर में, तो लोगों को पता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक शिक्षा दी नहीं जाती। बेसिक जो शिक्षा है बचपने से, जो मंदिर में एक शिक्षक की तरह या स्कूल में एक शिक्षक की तरह दी जाती है, वो नहीं दी जाती। प्रॉब्लम यहाँ पे है। हमारी राजनीति में ही कुछ बोला गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। हाँ, मतलब मार काट करने वाले। क्या हिंदू ऐसे होते हैं क्या? नो, नहीं ऐसे तो नहीं होते हिंदू। ये राहुल गांधी ने अभी बोल दिया है संसद में। अब राहुल गांधी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं हमारे मोदी के, उनको नीचा दिखाने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मोदी को नीचा नहीं है तो हम सबको नीचा दिखाया है। हम सबको नीचे दिखाया, हम हिंसक हो गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो देख रहे हो यहाँ पे ये क्या हिंसा करेंगे ये लोग? ये इंसानियत की राह पे चलने वाले लोग हैं। हमारे धर्म में मार काट, किसी का मांस खाना ये है ही नहीं। और कई सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं टीवी पे कि कोई शेर जब जंगल में हिरण का पीछा करता है और वहां पे सब लोग ना बैठ के टीवी के सामने से ये हिरण भाग जाए, ये हिरण भाग जाए, कैसे भी करते हैं कि नहीं करते हैं कि छूट जाए, इसका पकड़ में ना आए, करते ना। लेकिन पता है उनके थाली के अंदर चिकन खा रहे होते हैं, अपने बच्चों कहते हैं ये बेटा ये बच जाए, ये हिरण बच जाए। ये इंसानियत सिखाते हैं। तो ये कोई इंसानियत नहीं है, सनातन के अंदर ही इंसानियत है, हम तो ही मानते हैं। और आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में, और किस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो भी आप लोग हमें सजेस्ट करें और बताएं। ठीक है, जो सवाल का जवाब देगा उसे मिलेगा। भगवान राम के पिता का क्या नाम था? दशरथ। ये तो चलो बता दिया उसने। अच्छा, भगवान राम कितने भाई थे? 2 4 2। कौन कौन से? कौन कौन से? एक राम, एक लक्ष्मण, एक 2 और भाई। हाँ बताओ ना। नाम मेरे को पता है। हाँ बताओ। हैं? हनुमान। कोई बताएगा? भगवान हनुमान किसके पुत्र हैं? राम। ये है सनातन धर्म में। ये है, ये आप लोग देख रहे हो। हाँ बताओ भाई, भगवान हनुमान किसके पुत्र है? राम। आप बताएं, आप बताएं। नहीं बता। हनुमान का कोई गाना सुना है आपने कभी? हाँ। क्या बोलते हैं उसमें? जय हनुमान ज्ञान सागर। हाँ आगे। अंजलि। हाँ ये पूछ के बता। हाँ, अंजलि तो माँ का नाम है। पिता का नाम क्या है? पवन। हाँ पवन। पवन पुत्र हनुमान। इनको दे, वही एक इनको दे।
राम की माता का नाम पता है बच्चों? कोई बताएगा? चलो इधर इधर, आपको पता है भगवान राम की माता का नाम? हाँ भाई ठीक है, एक दे दो भाई इनको, ठीक है। शिव भगवान को शिव शंभू क्यों कहा जाता है? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। आप बताइए। शिव शंभू, शिव शंभू। भगवान शिव की पत्नी का क्या नाम है? रुको 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 पहले। हाँ सीता। नहीं नहीं रुको रुको रुको, तुम रुको। नहीं नहीं, उस किसी को बताना नहीं है, ठीक है? अपना कुछ कोई बच्चा बता पाएगा भगवान शिव की पत्नी का क्या नाम है? आप पार्वती। सीख क्या है पीछे चीटिंग करके? हाँ पूछ के नहीं भाई, पूछ के नहीं, ऐसे नहीं। हाँ आप बताएंगे भगवान विष्णु की पत्नी का नाम? पार्वती। हाँ पार्वती है भगवान विष्णु की पत्नी। आप बताएंगे भगवान विष्णु की पत्नी? लक्ष्मी जी। ये बताएंगे, ये माँ से बताएंगे। बताओ भाई, आप बताओ भगवान विष्णु की पत्नी का नाम। माता लक्ष्मी। अच्छा, माता लक्ष्मी। हाँ जी। रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी भगवान जी की पत्नी है। हाँ ठीक है। और राधा कौन है? राधा भी मेरे को पता है। बताओ। कृष्णा की पत्नी। राम जी। तुम सीता भी राम जी की पत्नी, राधा भी राम जी की पत्नी। भगवान विष्णु का वाहन कौन सा है? किस पे बैठते हैं? बचपन वाले प्रभु माफ करना इनको, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आप बताएंगे? आप बात करेंगे थोड़ी देर? हाँ बताएं। हाँ हाँ गुड। अरे गिफ्ट दो भाई, इसको पता लग गया। अच्छा मैडम से पूछते हैं, ठीक है। भगवान शिव को शिव शंभू क्यों कहा जाता है? शिव शंभू कहने का पीछे क्यों नाम रहा शिव शंभू? उनका नाम तो वो हाँ कैसे, मतलब जो अवतार लिया उसका नाम? शिव के नाम उनको तो शिव शंभू का अर्थ क्या होता है? शिव शंभू का हाँ स्वयं से उत्पन्न होने वाले को शिव शंभू कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न। हाँ भगवान शिव के पिता का नाम क्या है? भगवान शिव के भगवान शिव के पिता का नाम आप बताओ। भगवान शिव के पिता का नाम? भगवान शिव के पिता का नाम तो कुछ नहीं, वो खुद से पैदा हुए ना, शंभू। हाँ तो शिव शंभू नहीं। सदाशिव के कितने पुत्र हैं? सदाशिव। सदाशिव ये तो खुद ही शिव है। सदाशिव के कितने पुत्र हैं? नहीं पता। ब्रह्मा विष्णु महेश किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ ब्रह्मा विष्णु, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मुझे लग रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसके पुत्र हैं? तू बताएगी? बता। इनके पुत्र हैं? हाँ ये हाँ इनके पिताजी हैं। कौन से? सदाशिव। सदाशिव। सदाशिव सदाशिव के पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और महेश तब लिया जाता है नाम शिव। शिव 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 ही है वो, शिव ही है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव नहीं बोला मैंने कि ब्रह्मा विष्णु शिव किसके पुत्र, ये नहीं बोला। ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश क्या थे कि वो रूप लेके होते थे, जब भी कोई रूप लेना होता है महेश जी लेते हैं, ठीक है। किस आकार के हैं शिव है अंडा क्या? बताएं शिव किस आकार के हैं? कोई आकार है शिव का? शिव का आकार बताइए। शिव का आकार क्या है? अंडा। नहीं नहीं बता सकते आप? सिपाही का आप बताओ। सुपर शिव। अभी बताइए तो शिव का आकार किसी को पता है? किसी माता बहन को पता हो? शिव निरंकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है, पता है आपको? ये शिव निरंकार है। हमारे धर्म में एक भ्रम फैलाया जाता है कि शिवलिंग का मतलब क्या है, कि लोग गलत भावना से जोड़ते हैं उसको। जिस भावना से जोड़ते हैं वो गलत जोड़ते हैं। हाँ लेकिन असली मतलब क्या है? मतलब तो आकार शिव मैं मानती हूँ कि वो ज्योति की तरह है। वो भी है, ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन थोड़ा सा बताएंगे
कि असली मतलब क्या है शिवलिंग का? शिवलिंग। तो वैसे मानते हो निराकार। आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोई आपको बरगलाने की कोशिश करे तो ये जो शिवलिंग बोला जाता है वो संस्कृत का में ले जाओ आप उसको। पहले संस्कृत ही चलती थी, हमारी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत ही थी, पुरानी प्राचीन। और उसमें होता है उसका मतलब प्रतीक, लिंग का मतलब प्रतीक, चिन्ह। ठीक है, आप कभी भी आप सर्च करोगे, गूगल आपके पास फोन है आजकल, तो लिंग का अर्थ इन संस्कृत करोगे आपको आएगा चिन्ह, प्रतीक या मतलब नामो निशान, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये होता है शिवलिंग का मतलब। कल सर्च मार के मैं आऊंगी, भैया आएंगे। सुरेंद्र धारीवाल, जो बच्चा सीख के आएगा कल के क्वेश्चन, ठीक है, और कमेंट में भी जो चल रहा है कि जो भी के जवाब देगा हमारे लाइव में तो हम उसको भी गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कल अपने मम्मी पापा से सारा कुछ पूछ के आए। तो बोलो जय शिव शंकर की, जय शिव शंकर की।